नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वाली वीडियो पे बहुत प्यार दिया आपने। बिजनेस ऑटोमेशन के जितने भी फॉर्मूले और रूल बताए थे, वीडियो थोड़ी लेंथी थी, पता है मुझे, लेकिन पूरा का पूरा नॉलेज देना था, इसलिए वो लेंथी वीडियो डाली थी। ये वीडियो भी बड़ा स्पेशल होने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, इसकी फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस देना चाह रहे हैं, इसका तरीका बताऊंगा आपको। बिजनेस स्केल अप कैसे किया जाता है, इसके बारे में पूरी क्लैरिटी दूंगा इस वीडियो पर। बड़ी ही अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आप अपने बिजनेस को करने का सपना देखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए फटाफट क्या करना है पता है आपको? क्या करना है पता है ना? सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना है, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना आपका समय गंवाए। कहते हैं ना, कुछ लोग परेशानियों में टूट जाते हैं और कुछ लोग तोड़ जाते हैं। तो मैंने समर्पित किया, बस आंख मूंद कर वही चलता हूं। धंधा बढ़ाने के दो ही रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, और दोनों फॉर्मूले में से सिर्फ एक को आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी नहीं करना चाहता हूं। शॉर्ट में समझाऊंगा, क्लैरिटी दूंगा आपको। पहला, अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसकी आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कीजिए, ग्रो कीजिए, ताकि आप बिजनेस को फ्रेंचाइजी देकर बहुत अच्छे लेवल पे अलग अलग तरीके से अपने बिजनेस को वायरल कर लीजिए। राइट? ये फिजिकल प्रेजेंस की मैं बात करूंगा। अगर आपका बिजनेस डिजिटली चल रहा है, तो उसको ग्रो करने के दूसरे तरीके होते हैं। ये फिजिकल अगर आप बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो ये दो फॉर्मूले आज बता रहा हूं। पहला आपको बताया फ्रेंचाइजी प्रोसेस, लेकिन मेजरली आज की वीडियो में जिस प्रोसेस की बात करने वाला हूं, वो है बिजनेस एक्सपांशन का लॉ, जिसको हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, चलिए बारीकी से समझाता हूं, क्लैरिटी से समझिएगा। अगर आपका अपना खुद का बिजनेस बड़ा करने का सपना आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में ग्रोथ आ जाए, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज हो जाएं, बिजनेस एक है 10 दुकानें खुल जाएं, 20 दुकानें खुल जाएं, पूरे इंडिया में एक्सपांड कर जाओ, कैसे हो पाएगा समझिएगा इसको। इस एक्सपांशन प्रोसेस में दो टर्म होता है। पहला हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? अब हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस क्या है? मान लेते हैं आपका कपड़े का एक बिजनेस है, और कपड़े के बिजनेस में भी आप सिर्फ मेंस पैंट का बिजनेस करते हैं। मतलब आपका बिजनेस स्पेशलिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मेल पर्सन है, कोई जेंट्स है, वो आपके यहां पे आकर एक अच्छा खासा पैंट ले सकता है। अब इसका हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन कैसे होता है समझिएगा। पैंट के साथ साथ आपको शर्ट में उतरना पड़ेगा, आपको टाई भी रखनी पड़ेगी, आपको सॉक्स भी रखने पड़ेंगे, ब्लेजर्स भी रखने पड़ेंगे, टी शर्ट्स भी रखने पड़ेंगे। मतलब सेम क्लोथिंग कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को ऐड करके अपने बिजनेस को बड़ा करना, दैट वी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। कि आप जिस भी कैटेगरी में बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी एक फूड की इंस्टॉल है, जहां पर आप सपोज दैट कुछ चाइनीज आइटम प्रेजेंट करते हैं, कुछ चाइनीज फूड प्रिपेयर करते हैं। अब आपको अगर हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन करना होगा, तो क्या करना पड़ेगा? चाइनीज के साथ इटालियन, इटालियन के साथ पंजाबी, पंजाबी के साथ नॉर्थ इंडियन, ये सारे डिशेस को धीरे धीरे जब आप ऐड करेंगे, तो इनको खाने वाले कस्टमर भी आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। भैया समझना, बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूं, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाकर आप कस्टमर को बुला पाएंगे। इसी का दूसरा टर्म क्या होता है? वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। वर्टिकल एक्सपांशन क्या होता है समझिएगा, इसको भी क्लैरिटी के साथ समझाता हूं। उसी एग्जांपल पर वापस चलते हैं। मान लीजिए आपकी क्लोथिंग का ही बिजनेस है और पैंट ही बनाते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? वर्टिकली एक्सपांड करना पड़ेगा, जिसमें कि आप वो पैंट का कपड़ा आ कहां से रहा है, उसका टेलर कौन है, उसका काम भी आप स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब कि आप सिर्फ कपड़ा मार्केट से लीजिए, कपड़ा लेने के बाद उसकी डिजाइनिंग, उसकी स्टिचिंग, वो काम आप ही स्टार्ट करवाइए, और उसके बाद उसका रिटेल शॉप तो आपके पास है ही। उसके बाद इसको और थोड़ा वर्टिकल एक्सपांशन में ले जाने के बाद वो कपड़ा डिजाइन किस कॉटन से हो रहा है, सिल्क से हो रहा है, तो वहां तक पहुंचिए, उसके गोडाउन तक पहुंचिए, उसका भी स्टॉकिस्ट आप बन जाइए, ताकि वो कपड़ा मैन्युफैक्चर आप ही कर रहे हैं, आप ही के यहाँ पे वो स्टिचिंग हो रहा है, आपके यहाँ पे डिजाइन हो रहा है, और आपके थ्रू ही रिटेल आउटलेट्स पे सेल हो रहा है। उसके बाद थोड़ा इसको और पीछे जाएंगे, तो वो जो कॉटन निकल रहा है, कॉटन का एक बड़ा फार्म भी आपके द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाए, आपके द्वारा ही
डिजाइन किया जाए, बनाया जाए, ताकि कॉटन से लेकर पूरी उसकी क्लोथिंग तक, उसकी डिजाइनिंग तक, उसकी स्टिचिंग तक और मार्केट में प्रेजेंट होने तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप ही मैनेज कर रहे हो। जब इस प्रोसेस को आप यूज करते हैं तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन दोनों तरीकों से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सपांशन के जरिए आप भी एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इस पर डिटेल अगर आप चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस कैसे ग्रो होता है तो आपको क्या करना होगा पता है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना है भैया, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कितने प्रकार की फ्रेंचाइजीज होती हैं, बहुत टाइप्स होते हैं। हाँ, आपको पूरा डीप में समझाऊंगा। बाकी पिछली वीडियो देखने के लिए और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से पूर्वक हाथ जोड़कर धन्यवाद। जय हिंद।